हेलो दोस्तों, वेलकम टू आशीष क्लासेस। आज का टॉपिक है ह्यूमन लंग्स। ह्यूमन लंग्स के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ह्यूमन लंग्स हमारा रिस्पिरेशन करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है, यानी एक प्रकार से हमारा रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स होता है। ह्यूमन लंग्स की अगर हम बात कर लेते हैं तो ये कैसे वर्क करता है, क्या होता है, आइए डिटेल से जानते हैं। ठीक है, ये हमारा डायग्राम दिया गया है ह्यूमन लंग्स का। ठीक है, ह्यूमन लंग्स की बात करें तो हमारे बॉडी में मतलब क्या होता है, पेयर में ह्यूमन लंग्स होता है। ठीक है, एक ये और एक ये पेयर में ह्यूमन लंग्स होता है। और ये हमारी थोरैसिस कैविटी, यहाँ पर जो रिब्स ये पार्ट होता है बॉडी का, यहाँ पर होता है। ठीक है, अब लंग्स जो होता है वो चारों ओर से रिब्स के द्वारा ढका हुआ होता है। ठीक है, अगर हम ह्यूमन लंग्स की बात करें तो जो लंग्स होता है यहाँ पर हमारे ये चेस्ट में, अब यहाँ पर क्या होता है कि ये लंग्स एक हड्डियों के समूह से बना एक स्ट्रक्चर होता है, यानी बोन से बना एक स्ट्रक्चर होता है जिससे कवर्ड होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिब्स केज बोल देते हैं। ठीक है, तो ये रिब्स के द्वारा क्या होता है, ढका होता है पूरा लंग्स, और रिब्स के द्वारा ढका होता है, इसीलिए क्या होता है, पूरी तरीके से सुरक्षित होता है। ठीक है, ह्यूमन लंग्स के अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो यहां से हम बात कर लेते हैं ह्यूमन लंग्स की। तो ह्यूमन लंग्स का जो सबसे ऊपरी पार्ट होता है जिसको हम लोग फेरिंग्स कहते हैं, यहीं से एयर क्या करती है, इस लंग्स में एंटर करती है। ठीक है, यहां से क्या होगा, ये फेरिंग्स है, यहां से एयर इंटर करेगी, ये लैरिंग्स है। तो जैसे जैसे यहां पर देखा होगा हम नीचे की ओर आएंगे, फेरिंग्स पार्ट और लैरिंग्स के पार्ट के नीचे आएंगे तो एक पार्ट मिलेगा जिसे हम लोग बोलेंगे ट्रैकिया। ट्रैकिया देखा होगा आपने, ट्रैकिया जो होता है ह्यूमन लंग्स में वो एक छल्ले नुमा संरचना होती है। ठीक है, एक यानी राउंड राउंड कुछ यहाँ पर आपको दिखेगा, ये जो स्ट्रक्चर है ये एक छल्ले नुमा स्ट्रक्चर है। ठीक है, ट्रैकिया। अब ये छल्ले नुमा क्यों होता है, तो ये छल्ले नुमा इसलिए होता है कि ये ट्रैकिया को पिचकने से या सिकुड़ने से बचाता है। ठीक है, अगर ये छल्ले यहाँ पर ना हो तो ट्रैकिया क्या हो सकता हो, बिल्कुल सिकुड़ जाए, चिपक जाए आपस में, और जब चिपक जाएगी तो फिर क्या होगी कि एयर हमारी पास नहीं होगी। ठीक है, ट्रैकिया ऑक्सीजन लेकर के यहां से जाती है और जाने के बाद में ये ट्रैकिया आगे चल करके ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, ट्रैकिया आगे चलकर कितने पार्ट में डिवाइड हो रही, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रही। उनको क्या बोलते हैं हम लोग, ब्रोंकाई। यानी ट्रैकिया यहां से आई और फिर वो ट्रैकिया एक हमारा क्या हो जाएगा, लेफ्ट लंग्स में चला जाएगा और ये राइट लंग्स में चला जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, इसको बोलते हैं ब्रोंकाई। ट्रैकिया आगे चल के ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाता है और फिर ब्रोंकाई आगे चल करके कई सारे ब्रोंकियोल्स में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, मतलब क्या होगा, ये ब्रोंकाई अंदर गई लंग्स के, फिर लंग्स के अंदर ब्रोंकाई भी कई सारे पार्ट्स में डिवाइड होती, जैसे ये देखो, ये यहाँ से ब्रांच लाइक कुछ निकल रहा है यहाँ पर, इसी को बोलते हैं हम लोग ब्रोंकियोल्स। ठीक है, ब्रोंकाई आगे चलकर ब्रोंकियोल्स में डिवाइड हो जाती है और ब्रोंकियोल्स आगे चल करके एल्विलाई में डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, एल्विलाई क्या होते हैं हमारे, ये बैलून लाइक सैक होते हैं जहां पर क्या होता है कि ऑक्सीजन और ब्लड में ऑक्सीजन मिलता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल ली जाती है। एल्विलाई की बात करें तो एल्विलाई होता क्या है, अगर हम न्यू बॉर्न बेबी की बात करें, न्यू बॉर्न की बात करें, ठीक है, तो न्यू बॉर्न में क्या होता है, 20 से 50 मिलियन एल्विलाई होती हैं। ठीक है, एल्वियोलाई पाई जाती है। यानी जब किसी न्यू बॉर्न बच्चे की बात करते हैं, जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसमें एल्विलाई, नंबर ऑफ एल्विलाई कितने होते हैं, तो 20 से 50 मिलियन एल्विलाई होती हैं। लेकिन हम अगर एडल्ट की बात करते हैं, अगर किसी एडल्ट पर्सन की बात करते हैं तो उस एडल्ट पर्सन में क्या होता है, 300 मिलियन एल्विलाई पाई जाती हैं। ठीक है, तो लंग्स का मेनली काम क्या होता है, रेस्पिरेशन। और यहां पर ये देखिएगा नीचे का जो होता है पार्ट, इसे बोलते हैं डायाफ्राम। ठीक है, यहां पर राइट लंग्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर कितने लोब्स होते हैं, यहां पर 3 लोब्स दिखाई दे रहे हैं, 1, 2 और 3। ठीक, यहां पर अगर हम लेफ्ट लोब लंग्स की बात करते हैं तो यहां पर कितने, 2 लोब्स होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इस लंग्स का मेनली फंक्शन क्या होता है, तो लंग्स का मेनली फंक्शन होता है हमारा ऑक्सीजन को एक्सचेंज करना, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज करना। देखो कैसे,
बाहर से जो O2 आती है, यानी बाहर से ऑक्सीजन आएगी हमारे लंग्स में, ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, हमारा ह्यूमन हार्ट होगा, ठीक है। तो इस हार्ट से क्या होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पहुंचेगा, ये पहुंचेगा डीऑक्सीजनेटेड यानी कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड कहाँ पहुंचेगा, इस लंग्स में पहुंचेगा, ठीक है। और ऊपर से क्या होगा कि यहाँ पर ऑक्सीजन गैस आएगी, ठीक है, ये ऑक्सीजन गैस आएगी, ऑक्सीजन आएगी, तो यहाँ पर जब ब्लड पहुंचेगा तो ये ब्लड क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ पर छोड़ देगा। जब कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ पर छोड़ देगा तो यहाँ पर क्या होगा कि ये कार्बन डाइऑक्साइड फिर बाहर की ओर चला जाएगा, और यहाँ पर जो अंदर की ओर ऑक्सीजन गैस आएगी, वो ऑक्सीजन गैस कहाँ पर आ जाती है, वो ऑक्सीजन गैस इस ब्लड में मिल जाता है, और फिर यहाँ पर ब्लड क्या हो जाता है, ऑक्सीजनेटेड। और जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा तो ये फिर से कहाँ चला जाता है, ये चला जाता है ह्यूमन हार्ट में। तो ये पूरी प्रोसेस ह्यूमन हार्ट की बॉडी में चलती रहती है, और इस तरीके से लंग्स हमारा क्या होता है, रिस्पायरेशन में हेल्प करता है। अब देखा होगा लंग्स के चारों ओर एक प्रोटेक्टिव कवर होता है, एक पतली सी पन्नी पाई जाती है, ठीक है, एक पतली सी पन्नी पाई जाती है जिसे हम लोग प्लूरा बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, प्लूरा नाम की एक लेयर होती है जो लंग्स को क्या करती है कि चारों ओर से प्रोटेक्ट करके रखती है, यानी लंग्स को बचा के रखती है, ताकि अगर बाहर से कोई धक्का लगे तो वो लंग्स को ना लगे, ठीक है, ये प्लूरा होगा। अब यहाँ पर देखो एक पन्नी होगी, यहाँ पर पतली सी लेयर होगी, तो इनके बीच में एक स्पेस होगा जिसे हम लोग प्लूरल कैविटी बोलते हैं, यहाँ पर, और यहीं पर एक लिक्विड फिल होता है, ठीक है, यानी ये लिक्विड फिल होता है। इस लिक्विड से क्या फायदे हैं, तो जैसे देखा होगा अगर ह्यूमन लंग्स को अगर बाहर से कोई धक्का लगता है, ठीक है, पहले तो रिब्स केज होता है, यानी रिब्स होती है जो प्रोटेक्ट करती हैं, लेकिन अगर और ज्यादा धक्का लग जाता है तो सब जो धक्का लगता है वो इस प्लूरा पे लगता है, फिर इस लिक्विड पे लगता है, और इस लिक्विड पर लगता है तो फिर क्या होता है कि ये लिक्विड पूरी तरीके से लंग्स को सुरक्षित रखता है, यानी प्रोटेक्ट करके रखता है, ठीक है। लंग्स की और क्वालिटी होती है, अगर किसी ह्यूमन बींग्स में एक लंग्स खराब हो जाता है तो क्या वो इंसान एक लंग्स के सहारे जिंदा रह सकता है, तो बिल्कुल वो एक लंग्स के साथ सरवाइव कर सकता है। बस उसको क्या है कि जैसे धूल वाली जगह है या पोल्यूशन वाली जितनी भी जगह होती है उनसे थोड़ा सा बच के रहना होता है। इंसान एक लंग से भी काम चला सकता है, जैसे एक किडनी से भी काम चल सकता है, ठीक है, तो ये लंग्स होता है। अब लंग्स से रिलेटेड बहुत सारी डिजीज यहाँ पर हो जाती हैं। लंग्स में कौन कौन सी, तो आपने देखा होगा अगर टीबी यानी ट्यूबरक्लोसिस, टीबी नाम की बीमारी, उससे भी क्या होता है, लंग्स हमारा डैमेज होता है, ये लंग्स की डिजीज है, ठीक है। ट्यूबरक्लोसिस हो गया, अस्थमा हो गया, है ना, तो ये लंग्स से रिलेटेड कुछ डिजीज होती हैं, ठीक है। तो ये हमारा लंग्स रहा। ये आपको पता है नीचे डायाफ्राम होता है जो लंग्स को प्रोटेक्ट करता है। लंग्स हमारा क्या होता है कि रिब स्पेस के अंदर बंद रहता है। लंग्स के चारों ओर एक लेयर पाई जाती है प्लूरा, और उसके चारों ओर क्या होती है, कैविटी होती है। कैविटी में एक लिक्विड होता है जो लंग्स को पूरी तरीके से सुरक्षित रखता है। लंग्स का फंक्शन क्या होता है कि लंग्स में इसमें क्या करता है, ये गैसों को एक्सचेंज करने के काम में आता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा जो पूरे बॉडी से जाता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाता है, हमारे हार्ट में जाता है। हार्ट से उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ भेजा जाता है, लंग्स में भेजा जाता है, और लंग्स से फिर वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड होता है, क्योंकि लंग्स में क्या आता है, ऑक्सीजन आता है, और वहां पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता है तो वो फिर से कहाँ चला जाता है, ह्यूमन हार्ट में चला जाता है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड इस रास्ते के द्वारा यानी इस लंग्स से माउथ के थ्रू बाहर कर दी जाती है। तो ये रहा हमारा लंग्स का स्ट्रक्चर, और इसका जो फंक्शन था मेनली रिस्पायरेशन में हमारा यानी श्वसन क्रिया में हमारा लंग्स का फंक्शन होता है, ठीक है, काम आता है। और ये लंग्स हमारा यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि एल्विलाई कितने होते हैं, तो न्यू बॉर्न बेबी की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर 20 से 50 मिलियन एल्विलाई होते हैं। और यहाँ पर अगर बात करते हैं अगर कोई व्यक्ति एडल्ट हो जाता है तो यहाँ पर 300 मिलियन एल्विलाई पाए जाते हैं, ठीक है। एल्विलाई क्या होते हैं कि लंग्स में एक बैलून लाइक, यानी देखो यहाँ पर जो ब्रोंकाई होते हैं, ब्रोंकाई आगे चल के ब्रोंकियोल्स में कन्वर्ट होते हैं, ब्रोंकियोल्स आगे चल के एल्विलाई, ठीक है। एल्विलाई एल्वियोलर डक्ट होती हैं, ठीक है। एल्वियोलर डक्ट में क्या होता है, गैसों का एक्सचेंज होता है। तो ये एल्विलाई जो बैलून लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है इसी को बोलते हैं एल्विलाई। यहीं पर हमारा गैसों का एक्सचेंज होता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।